क्या पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी कई गिफ्ट हैम्पर्स कर रहे हैं आपका इंतजार। तो देर किस बात की, हमारे YouTube चैनल और डेली हंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर बिकम अ मेंबर को रजिस्टर करें। जल्दी कीजिए, ये कैंपेन 16 जून से 30 जून तक ही उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। गहलोत के साथ मजबूती से खड़े हैं 13 निर्दलीय विधायक। तीसरी लहर के चलते शिशु अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई। मेवाड़ दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। झीलों की नगरी में हथियारों का खेल। इस मंदिर में मौजूद है बाहुबली भीम के पैरों के निशान। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा बीमार। वैक्सीनेशन के लिए मची होड़, अब नंबर नहीं आ रहा। सरकारी परिसर होंगे हरे भरे, अधिकारियों ने लिया प्रण। रींगस में योगाभ्यास करवाकर बताया योग का महत्व। राजस्थान शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर होंगी भर्ती। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में संख्या बल की ताकत दिखाने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। 13 निर्दलीय विधायक डटे और खड़े हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। आपको बताते हैं 13 का संख्या बल आखिर क्यों है गहलोत के साथ। अशोक गहलोत को क्यों जादूगर कहा जाता है, ये राजस्थान की सियासी जमीन अब भली भांति जानने और पहचानने में लग गई है, और देश की सियासत भी। राजस्थान के सभी 13 निर्दलीय विधायक अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। इनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ हो या ना हो, लेकिन गहलोत के साथ पूरी है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए राज्य में बच्चों के अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने सोमवार को जयपुर के जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जयपुर स्थित सर पदमपत मदर एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के साथ शहर के अन्य अस्पतालों में भी बच्चों के इलाज के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मेवाड़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर नगर निगम परिसर में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की। उदयपुर से हमारे शुभ 24 संवाददाता राजेश डांगी के अनुसार निगम के महापौर जीएस टॉक ने इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य पार्षदों को योगाभ्यास के तरीके सिखाए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निगम परिसर में ही स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया। साथ ही सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुगाड़ की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर है और इसलिए जब हम 3 से 303 तक पहुंच सकते हैं, और इस देश की राजनीतिक विचारधारा में कोई अरसा था जब लोग कहते थे देश का जो ट्रेंड है, देश का जो नैरेटिव है, वो कांग्रेस के लोग तय करते हैं। वो समय भी लोगों ने देखा है जब लोग कहते थे आज़ादी का मतलब कांग्रेस, सत्ता का मतलब कांग्रेस, नेहरू गांधी खानदान का मतलब कांग्रेस। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आने वाले 23 जून को हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है,
भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ की रूप में वहाँ शुरुआत की डॉक्टर मुखर्जी साहब के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी अपमान, उपेक्षा, विरोध, संघर्ष और तिरस्कार यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँची है। ये फ़र्क तो करना ही पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इतने वर्षों तक वंश के पीछे चली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, पार्टी का संविधान मजबूत है और पार्टी अपने आप में एक सशक्त संगठन के नाते चलती है। उसका सब हम लोग अनुसरण करते हैं। तात्कालिक रूप से कुछ चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में मुखर होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक विराट ऐसा समुद्र है जो विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ता है। लेक सिटी में इन दिनों हथियारों का खेल चल रहा है। शहर के बड़ी तालाब क्षेत्र में बदमाशों द्वारा राहगीरों के साथ हथियार दिखाकर लूटपाट करने की घटना के बाद एक और मामला सामने आया है। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि गोवर्धन विलास क्षेत्र के दक्षिण विस्तार योजना और जोगी तालाब क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों लेक सिटी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बेखौफ हथियार दिखा रहे दोनों वीडियो गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। अजमेर जिले के जालिया सेकंड क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल स्थित है। विजयनगर से हमारे शिव 24 संवाददाता इमरान खान की अथक मेहनत और खोजबीन का ही नतीजा है कि हम आपको घर बैठे ऐसी सांस्कृतिक विरासतों से रूबरू करवा रहे हैं। गरवा रोड पर स्थित देव दरबार मंदिर में आज भी महाबली भीम के पैरों के निशान मौजूद हैं। साथ ही पांडवों के रथ के पहियों के निशान भी एक चट्टान पर उभरे हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार वनवास काल में जब पांडव यहाँ से गुजरे तो इस जगह उन्होंने विश्राम किया था। भीम ने चट्टान पर जोर से पैर मारा तो निशान उभर गया। चट्टान पर बने रथ के पहियों के चिन्ह इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि यहाँ पांडवों ने कुछ देर विश्राम किया था। इसी तरह हम आगे भी आपको दूर दराज के इलाकों में मौजूद गुमनाम ऐतिहासिक धरोहरों से वाकिफ कराते रहेंगे। दोस्तों, ये एक मंदिर है अजमेर जिले में जालिया क्षेत्र के पास है और बताया जाता है कि यहाँ पे महाभारत काल में पांडव यहीं से रथ लेके गुजरे थे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भीम के पैर के निशान है। जो महाबली भीम थे गदाधारी, उनके पैरों के निशान यहाँ पे देखे जा सकते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर हम शिव 24 की टीम के साथ रिसर्च करने आए हुए हैं। ये देखिए, ये रथ के निशान दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह के भारत में कई अलग अलग जगह प्राचीन मंदिर हैं जहाँ से कुछ कथाएं जुड़ी हुई है। ये हमारे संवाददाता बताते हुए। यहाँ से देखिए, आपको रथ के पूरे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। किस तरह से महाभारत काल में इतना विशालकाय रथ यहाँ से निकला था और इस ओर गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की कुछ दबी हुई कहानियाँ हैं जो कि सामने नहीं आ पाती है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अजमेर ज़िले के जालिया कस्बे के पास ये प्राचीन मंदिर स्थित है और ये आप यहाँ पर निशान देख सकते हैं। ये गरवर रोड पर स्थित मंदिर है देव दरबार। तो यहाँ से पांडवों का रथ निकला था जब वो वनवास में थे। तो इस तरह की अनेकों कहानियाँ इतिहास के गर्भ में दबी हुई है। तो उन्हीं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं शिव 24 टीम से इरफान अली, धन्यवाद। उदयपुर के जगदीश चौक इलाकों में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। निर्जला एकादशी के मौके पर फलाहार करने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी के अनुसार एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से लोग आनन फानन में एमबी चिकित्सालय पहुंचे। कुछ लोगों की घर पर ही तबीयत ठीक हुई, लेकिन करीब 50 से ज्यादा लोग एमबी चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जहां उनका इलाज जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद खीचन गांव में 18+ व्यक्तियों में वैक्सीनेशन की जल्दी तो है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। खीचन से हमारे शिव 24 संवाददाता श्रवण कुमावत की रिपोर्ट के अनुसार 45+ के बाद अब पहली बार सोमवार को 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, मगर जिम्मेदार लोगों ने गांव में लगभग 3000 करीब 18 से 44 यंग लोगों में सिर्फ 100 वैक्सीनेशन पहुंचा पाए। शिविर शुरू होने का समय 10 बजे का था, मगर लोग 6 बजे से ही सब काम धंधा छोड़ शिविर पर आ पहुंचे। युवा लोगों का वैक्सीनेशन की ओर उत्साह को देखते हुए लोग सुबह जल्द ही आकर बैठ गए, मगर जाना पड़ा बिना टीका लगाए वापस आना पड़ा।
आज खींचन में 18 से ऊपर की वैक्सीन हुई, जिसमें मात्र 100 टीके आए, जबकि खींचन की आबादी करीब 16,000 के करीब है, तो करीब 0.79% ही टीकाकरण संभव हो सका। ऐसे में खींचन में कम से कम 500 डोज की आवश्यकता थी आज। और आई कितनी? 100 डोज आई। खींचन में कितने डोज की ज़रूरत है? डोज तो काफ़ी है, 10,000। 10,000 डोज आई। कितनी खींचन में? 100 डोज आई। 100 डोज आई। और आनी कितनी थी? 500 के करीब आनी थी। और कितने वोटर हैं यहाँ पे 18 प्लस के? 18 प्लस के तो 3,000 हो जाएंगे। 3,000 का 16,000 आबादी। जानकारों की माने तो कोविड संक्रमण की रफ्तार अभी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन संक्रमण गया नहीं है। ऐसे में बढ़ती जा रही लापरवाही खतरा बन सकती है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड से आम जनजीवन बचे, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। एसडीएम यशपाल आहूजा ने कहा कि बहुत जल्द ही दूसरा शिविर लगाया जाएगा। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर एक और जहां हर क्षेत्र में दान पुण्य गोवंश सेवा का जमकर लुफ्त उठाया गया, वहीं दूसरी ओर फलौदी में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष मनाते हुए कनेर, पीपल, नीम, बड़ का वृक्षारोपण कर सैकड़ों पौधे लगाने का संकल्प लिया। फलौदी से हमारे शिव 24 संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास, अजय व्यास ने बाप पहुंचकर जहां विकास अधिकारी प्रदीप छंगाणी द्वारा आगाज बाप को हरा भरा बनाने के उद्देश्य को लेकर किए गए वृक्षारोपण अभियान में शिरकत करते हुए पंचायत समिति परिसर में अपने हाथों पौधरोपण किए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान जगदीश पालीवाल, बाप सरपंच श्रीमती लीला देवी पालीवाल, उपखंड अधिकारी गोपाल भट्टुड़ मौजूद थे। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, उप सरपंच गोपाल भट्टुड़ मौजूद थे। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय और उत्कृष्ट सेवाएं देने वालों को महेश व्यास द्वारा प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। रींगस में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर कस्बे के बहरूजी मोड़ स्थित गैलेक्सी कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी पर आसपास निवास करने वाले युवाओं को योग प्रशिक्षिका कमला रोलानिया के द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। रींगस से हमारे शिव 24 संवाददाता हरीश गुर्जर के अनुसार संस्थान के निदेशक सुनील कुमावत और एमडी मधु कुमावत ने युवाओं को योग क्रिया को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही योग को निरोगी काया के लिए महत्वपूर्ण बताया। योग प्रशिक्षिका कमला रोलानिया के द्वारा स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले योगासन संपन्न करवाकर योग का महत्व समझाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आसपास के युवाओं को एकत्रित कर उन्हें योग के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि योग अपने दैनिक जीवन में आप डालिए और उससे स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग में जल्द ही 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बारे में संकेत दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रीट के 31,000 पदों के अलावा कंप्यूटर शिक्षक पदों पर भी जल्दी भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बोले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तबादलों पर सीएम गहलोत ही अंतिम फैसला लेंगे, उसके बाद ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से फिलहाल तबादलों पर रोक लगी हुई है। इंडियन आइडल 12 के प्रतिभागी रहे सवाई भाट सोमवार को नागौर पहुंचे। सवाई भाट ने यहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल रांकावत ने बताया कि नागौर जिले के गच्छीपुरा निवासी और इंडियन आइडल 12 में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रतिभागी सवाई भाट ने सांसद से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर बेनीवाल ने कहा कि सवाई ने जिले का नाम अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे देश में रोशन किया है। सवाई के नागौर पहुंचने पर स्थानीय युवाओं में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सवाई भाट ने बताया कि प्रतियोगिता में बने रहने की उन्होंने पूरी कोशिश की। कहा कि इतने बड़े मंच पर परफॉर्मेंस करना उनके लिए अपने आप में बड़ी बात रही। गौरतलब है कि सवाई ने अपने इंडियन आइडल सफर की शुरुआत से लेकर 20 जून को प्रसारित एपिसोड तक पूरे देश से सर्वाधिक वाहवाही लूटी। हर हफ्ते सर्वाधिक वोट पाने वाले प्रतिभागी भी वो बने रहे। रविवार को प्रसारित एपिसोड में उनके बाहर होने की खबर से उनके प्रशंसकों में गहरी निराशा छाई हुई है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर उनके बाहर होने की चर्चाएं चली। वो टॉप 8 में रहे। 12 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। 7 जिलों की 9 पंचायत समितियों को पूर्व में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से अलग रखा गया था। अब उन पंचायत समितियों का मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है।
लॉकडाउन 2 खुलने के बाद भाजपा की सियासी रणनीति तेज होने वाली है। राज्य सरकार के खिलाफ जल्द ही बीजेपी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकती है। इस बारे में जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अरुण सिंह के साथ मिलकर प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरने के लिए खास किस्म की रणनीति बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीएसएफ के जवानों ने ऊंट पर बैठे हुए योग किया। बीएसएफ के जवानों का ये ऊंट योग काफी चर्चा में है। करीब 1600 जवानों ने ऊंट की पीठ पर लेटकर और खड़े होकर विभिन्न तरह से आसन किए। अलग अलग तरह के आसन करते हुए जवानों और ऊंटों की जुगलबंदी देखने लायक रही। आखिरकार शिफ्ट 24 की ग्राउंड रिपोर्टिंग रंग लाई। कल ही हमने अजमेर जिले की जालिया सेकंड पंचायत समिति में स्थित पटपड़ा गांव की दुर्दशा के बारे में आपको अवगत कराया था। हमारी बेबाक और ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग का ही नतीजा है कि गांव के सरपंच साहब ने तुरंत विकास कार्यों का जायजा लेते हुए एक्शन ले लिया। सरपंच आदित्य खितावत ने कहा कि पटपड़ा गांव के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जल्द ही गांव में पेयजल समस्या को भी हल कर लिया जाएगा। विजयनगर से हमारे बेबाक संवाददाता इमरान खान का ग्राम वासियों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। साथ ही सरपंच साहब ने भी शिफ्ट 24 मीडिया समूह की सराहना की। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की ड्रेस का रंग फिर से बदलने जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ड्रेस का रंग बदला था। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद से ही स्कूल यूनिफॉर्म का कलर बदलने के संकेत दिए थे। जल्द ही स्कूलों के यूनिफॉर्म का रंग बदलने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान की खबरों के लिए बने रहिए शिफ्ट 24 के साथ। धन्यवाद।